अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरा। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। लहर प्रोग्राम जिसके तहत लाहौर की 7000 दुकानें जो हैं जी वो ख़तरे में हैं, यानी कि वो 7000 दुकानें या गिर सकती हैं या बच सकती हैं। इसके अगेंस्ट हमारे ताजिर भाई, हमारे दुकानदार भाई आज भी उसी तरह कोशिश कर रहे हैं, अनथक मेहनत कर रहे हैं कि ये दुकानें हमारी बच जाएँ। ये दुकानें बचेंगी या नहीं, किस दहाने पर खड़ी हैं, बचाने के लिए क्या क्या कोशिशें की जाएंगी, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अभी जी सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे और हमारे साथ कुछ दोस्त भाई मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए ईसी मेंबर प्याफ खालिद मलिक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। खालिद भाई ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करो। भाई आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं जी, आप इस मार्केट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी जी। आप ताजिर बरादरी के अहदेदारान में से भी हैं। कितनी कोशिश आपने की अभी तक इन दुकानों को बचाने की, आगे कितनी कोशिश करेंगे और आपको लगता है कि बच पाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया कि जब भी इस तरह के कोई मसाइल आते हैं तो आप इन मसाइल को उठा के आवाम के पास भी लेकर जाते हैं और आवाम इन सारे मसाइल को सुनती है। जहाँ तक बात है कि हम किस हद तक कामयाब हो पाएंगे, तो इंशाअल्लाह हमें अल्लाह के घर की 100% उम्मीद है, क्योंकि रियासत जो है वो आवाम से होती है और जब आवाम खड़ी हो जाए तो फिर रियासत खड़ी नहीं हो सकती। और जब भी मुस्बत फ़ैसले होते हैं उसको आवाम हमेशा अप्रिशिएट करती है, और जो फ़ैसले मुस्बत नहीं होते और जिनका असर या उसके समरात आवाम को नहीं मिल रहे होते तो वो समझें हुकूमत के ख़िलाफ़ ही जाते हैं, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ होते हैं। ऐसे ही है जी, ये 7000 दुकानें सर, मैं हर प्रोग्राम में इसके अगेंस्ट मैंने मुताबिक प्रोग्राम्स किए और मैं यही बात करता हूँ कि इससे ये 7000 दुकानें सिर्फ तबाह नहीं होंगी या 7000 दुकानदार तबाह नहीं होंगे, 70,000 के करीब लोग जो है जिससे तबाह हो जाएंगे, क्योंकि हर दुकान में तो 10 से ज़्यादा मुलाजिम काम करते हैं जिनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे इससे। देखें इस वक्त सूरत हाल ये है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। गवर्नमेंट जो है ना, कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे नरेट करना चाहूँगा। गवर्नमेंट इस वक्त कहती है जनाब के पूरे मुल्क के अंदर हमारे पास जो टैक्स का जो दायरा कार है हमने उसको वसी करना है। ये मैं मिसाल आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। अच्छा, जबकि मैं यहाँ पे अरबाब इख्तियार से ये सवाल करता हूँ, ये जितने यहाँ पे मज़दूर काम कर रहे हैं क्या ये लोग टैक्सेस नहीं देते? अगर बिल्कुल देते हैं। मज़दूर के घर में बिजली का कनेक्शन लगा है और इन्होंने एक प्रोटेक्टेड बिल 200 रखा है, मुझे ये बताएं एक छोटा घर जिसके अंदर फ्रिज भी हो, मोटर भी हो, पंखे हों, लाइटें हों, कुछ थोड़ा सा सिस्टम हो, तो उसका जो बिल है वो 200 से बहुत ऊपर जाता है। और जब वो जाता है तो 1000 रुपये उसमें ऐड भी कर देते हैं। तो इसका मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स उस मज़दूर ने जिसको ये कहते हैं कि वो टैक्स नहीं दे रहा, उसने 1000 रुपया महीना तो ये दे दिया, और इसके अलावा आपने उसके अंदर जितने टैक्सों की भरमार की होती है वो भी दे दिया। ठीक है, अब ये है वो इफ़ेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम अपने पॉइंट के ऊपर। आप कह रहे हैं 7000 दुकानें हैं, तो वो एक बिजली के बिल के अंदर जो इनडायरेक्ट बहुत सारे टैक्सेस लगे हैं जो इफेक्टिव के तौर पे जाते हैं, तो यहाँ पे 7000 दुकानों की ज़रा बैक वर्किंग तो करें। यानी कि 7000 दुकानों में जो एडवांस टैक्स दे रही है 1000 रुपये अपनी दुकान। सर ये टैक्स की बात नहीं कर रहा अभी मैं बात कर रहा हूँ इफेक्टिव की। ठीक है, 7000 की बैक वर्किंग करें। एक दुकान पे काम करने वाले लोग, एक दुकान पे सामान देने वाले सप्लायर, उन सप्लायर्स के साथ जुड़े हुए कारोबार करने वाले मज़दूर, उसके अलावा जो हमसे माल ख़रीद कर आगे लेके जाते हैं और उनके साथ आगे कारोबार करने वाले लोग, इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हमारे ख़ानदान, हमारे ख़ानदान के अंदर फैमिलीज़ की कैलकुलेशंस कर लें तो ये लाखों के अंदर जाती हैं। सर ये अफेक्टिव्स की बात करें, वही मैं कहने लगा था कि तो फिर लाखों क्रॉस कर जाती है। ये बहुत ऊपर जाती है, ये बियॉन्ड द लिमिट चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि अरबाब इख्तियार को होश के नाखुन लेने चाहिए। और ये अगेन मैं दोबारा बताता चलूँ जी कि इसको जो चेयर कर रहे हैं वो हैं जी हमारे मियाँ मरगूब साहब और बिलाल यासीन साहब। मेरी मालूमात के मुताबिक मियाँ मरगूब साहब की भी कुछ दुकानें हैं यहाँ। बिल्कुल हैं यहाँ पे दुकानें। अपनी भी दुकानें फिर गिरा रहे हैं, अपनी भी दुकानें उनकी गिर रही हैं। सबसे पहले उनसे एक सवाल किया जाए, यहाँ पे सबकी दुकानें जो हैं 10-12 की हैं, उनकी दुकान कैसे बढ़ के 10-50 की हो गई? अच्छा, अब 50 डायमेंशंस बता रहे हैं। जी डायमेंशन इससे भी ऊपर होगी। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की वो जगह जो कभी ट्यूबवेल हुआ करता था वो भी उन्होंने बढ़ाकर अपनी दुकान के अंदर, क्या इक़्तिदार में बैठे लोग ऐसे करते हैं?
अच्छा, ये हुए। और मुझे एक और बात जो समझ में आती है, वो इस बात को बिल्कुल कंडेम नहीं कर रहे। उसकी वजह शायद इस पूरे प्रोसेस के अंदर उन्होंने कहीं बढ़कर फ़ायदे लेना होंगे, चाहे वो तमगे की शक्ल में समझ लें, या आप समझ लें कि जब इनका कोई हिसाब किताब करना होगा तो उन दुकानों की कीमतें बढ़ के लेने की शक्ल में कह लें। अच्छा, इसलिए वो भी और इस वक्त एक और बात भी है, जो लोग मार्केट में उन्होंने छोड़े हुए हैं, जिनको बाकायदा तौर पे तैयार किया गया है कि आप मोटिवेट करें दुकानदारों को, वो इस बात पे राज़ी हो जाएं, जिसे हम गवर्नमेंट की बी टीम कहते हैं, जो कि मुतबादल की बातें करती है, और उनको तमाम ताजरों ने मुस्तरद कर दिया है। और हम आपके प्लेटफॉर्म से ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि आप जो मर्ज़ी कर लें, ताजर का एक ही नारा है, मैंने जीना भी यहाँ है, मैंने मरना भी यहाँ है, मैंने कारोबार भी यहाँ पे करना है, और बिज़नेस कम्युनिटी अपने हक़ के लिए हमेशा खड़ी होती है। आप ये बात ज़हन में रखें कि ताजरों ने जब भी आपको ज़रूरत पड़ी, आपने कहा कर्ज़ उतारना है, कौन खड़ा हुआ? ताजर ही खड़ा हुआ। आपने कहा फ्लड रिलीफ के लिए पैसे चाहिए, कौन खड़ा हुआ? ताजर खड़े हुए। तो जब सारे कामों के लिए हम खड़े हैं, भाईजान आपकी मेहरबानी, हमारी कुर्बानी ना करें, हमें बकरे समझ के ना काटें। ये कोई इतना आसान और तरने वाला नहीं है जिसको आप ले जाएंगे, ये अवाम है, और अवाम अपने राइट के लिए अगर खड़ी हो जाए ना, तो जो रियासत होती है ना, वो अवाम के साथ होती है, और आप सब उसके कस्टोडियन हैं। और अवाम ही रियासत है जी। इन शॉर्ट, ये आपको बात बिल्कुल सही है। शायद भाई, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी सेहत पे ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद मलिक साहब हैं जी, ये मार्केट की यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं और ओहदेदारान हैं इस मार्केट की यूनियन के। सर, मार्केट में कितने % लोग हैं जो एग्री कर चुके हैं गवर्नमेंट से कि ठीक है हमारी दुकानें चली जाएं, कोई बात नहीं, हमें मुआवजा दें, दूसरी दुकान दें, वहाँ चले जाते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान भाई, पहले तो ये बात जो है ना, ये सिरे से ही गलत है कि कितने % हैं। इनमें 1% लोग भी नहीं होंगे। जो सारे ताजर रियल ताजर हैं, जिनकी दुकानें हैं, जो यहाँ पे हमारे आसपास खड़े हैं, किसी एक ताजर ने भी मुतबादल की बात को एक्सेप्ट नहीं किया, और ना ही हम करेंगे, और इंशाल्लाह मरते दम तक नहीं करेंगे। ये जो बातें कर रहे हैं ना मुतबादल की, ये हुकूमत के पेड लोग हैं, ये हुकूमत की बी टीम है। ये अपने लालच के चक्कर में लाखों बंदों की कुर्बानी देने के लिए ना, ये लोग अपनी ज़ाती फ़ायदा देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे घटिया हरकत और हो नहीं सकती कि एक बंदा अपने फ़ायदे के लिए 100 बंदे के मफाद को कुर्बान कर दे। क्योंकि कितनी देर आप इस दुनिया में रह लेंगे, कितनी देर इस फ़ायदे को आप इंजॉय कर लेंगे, लेकिन इसके बाद जो इस फ़ायदे का जो अल्टीमेटली नुकसान आपकी औलादों में होगा, आप वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो मैं उनको भी पैगाम देना चाहूँगा कि जो कि मुतबादल की बातें कर रहे हैं और ताजर कम्युनिटी को नुकसान पहुँचाने की बातें कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा होश के नाखून लें, और अपने जो फैमिली है, हमारा ये ख़ानदान है ताजर बरादरी, इसके साथ लॉयल रहें। वो ना हो कि ताजर आपको इन मार्केटों में आपकी एंट्री बंद कर दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। दूसरी बात सर, यहाँ पे जैसा कि अभी खालिद साहब ने जिक्र किया कि मियाँ मरगूब साहब की भी कुछ दुकानें हैं, ऐसे मियाँ मरगूब साहब को अगर साइड पे रख दिया जाए, और भी कुछ ओहदेदारान होंगे या गवर्नमेंट के लोग होंगे जिनकी यहाँ पे कारोबार या दुकानें होंगी जी, वो लोग भी सारे एग्री कर रहे हैं जैसे मियाँ मरगूब साहब कर रहे हैं, उनकी तरह बाकी सब भी मान रहे हैं कि ठीक है हमारी हुकूमत अगर ये जुल्म करने जा रही है तो हम अपनी हुकूमत के साथ हैं। देखिए, कुछ लोगों के ना, मैं बात फिर वहीं पे आ जाती है, मियाँ मरगूब साहब की बात कर रहे हैं आप, वो हुकूमती नुमाइंदे हैं, उन्होंने बात वो करनी है जो कि हुकूमत उनसे कहेगी, क्योंकि उनका इस वक्त सारे का सारा जो दारोमदार है वो उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर है। इस मार्केट में मेरा ख्याल है उनको आए हुए 10 साल 15 साल हो गए होंगे, 15 साल से वो मार्केट में आते ही नहीं हैं, वो असम्बलियों में बैठे हुए हैं। अगर मियाँ मरगूब साहब चाहते कि इस मार्केट का रियलिटी में भला करना, तो आज ये मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती, ये मार्केट एक रोल मॉडल होती। लेकिन मेरा ख्याल है उनका इंटरेस्ट है ना, वो दूसरी चीज़ों में है। जो मियाँ नवाशिफ कहेंगे, मियाँ मरगूब साहब उसको रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। शायद भाई, अगर फिर भी हमारी गवर्नमेंट नहीं मानती है, वो कहते हैं जी कि हमारे पास और कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं पता उनकी ऐसी क्या मजबूरी है, या शायद मुझे पता है लेकिन मेरे पास कोई हकायक नहीं है कि मैं ऑन कैमरा कह सकूं, लेकिन जो भी उनकी मजबूरी है जी, उस मजबूरी के तहत अगर वो नहीं मानते और वो कहते हैं कि हमने ये दुकानें गिरानी ही गिरानी है, तो हमारा क्या हमल अगला क्या है? वजह फिर एक ही बात है कि पहले इंशाल्लाह ये वादा पूरी कौम के साथ, अपनी ताजर कम्युनिटी के साथ, ये दुकानें बाद में गिरेंगी, हम पहले गिरेंगे इंशाल्लाह। अपने ताजरों का साथ नहीं छोड़ेंगे, और ना ही
किसी को गलत चीज़ की इजाज़त देंगे। देखें, ये हमारी कौम के साथ एक बहुत बड़ी गेम हो रही है। अगर देखा जाए, आप सबसे पहले देखें, यही IMF, यही वर्ल्ड बैंक, इन्होंने पहले सारी इंडस्ट्री को बंद करवाया। हमारी 80% इंडस्ट्री इस वक्त बंद हो चुकी है या बाहर शिफ्ट हो चुकी है दूसरे मुल्कों में, क्योंकि दूसरी कंट्रियां उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं, उन्हें सहूलतें दे रहे हैं। 5 साल वहाँ पे कोई पूछ नहीं है। आप इंडस्ट्री लगाएं, वो नहीं पूछेंगे पैसा कहाँ से आया, वो कहते हैं आप ग्रो करके आप टैक्स दें। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे तरह तरह के FBR को आपने वो दे दिए हैं, इख्तियार दे दिए हैं, वो कहीं पे भी रेड कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाए, हमारी प्री प्लान इसी IMF ने, इसी वर्ल्ड बैंक ने हमारी इंपोर्ट को बंद किया। इतने बैरियर लगाए इस इंपोर्ट के ऊपर कि वो बैरियर अब हर बंदे के लिए क्रॉस करना ही मुश्किल है। हमारा 80% काम यहाँ पे इंपोर्ट का था, जो कि मैं समझता हूँ कि जिसके आते थे ना 5 कंटेनर 10 कंटेनर, अब वो आधे कंटेनर पे आ गया हुआ। ये हकाइक है यहाँ के। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरे नंबर पे अब उन्होंने ये सकाफत, ये बाग के चक्कर में अब हमारी मेन होलसेल की मार्केटों को हिट किया, जो कि एशिया की बड़ी तरीन मार्केट है। कहाँ लिखा हुआ है? इसी वजह से हमारी मुस्लिम उम्मा जो है वो बहुत पीछे रह गई। जिस वक्त मगरिब वाले यूनिवर्सिटियाँ बना रहे थे, वो इंजीनियर्स बना रहे थे, वो साइंसदान पैदा कर रहे थे, उसी वक्त में हमारे मुग़ल बादशाह हिरन मीनार बना रहे थे। यहाँ पे मकबरा जहांगीर बनाया जा रहा था, अपनी बेगमात के एजाज़ में मकबरे बनाए जा रहे थे। वो मकबरे आज मकबरे ही हैं। और मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को कि यहाँ पे एक और मकबरा मत बनाओ। ये ताजरों के मकबरे जो है ना, ये आपको जीने नहीं देंगे। बात शाहिद भाई की बिल्कुल ठीक है जी। जहाँ पे पहले मुल्क में इतनी ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा कर दिए गए हैं, वहाँ पे सिर्फ एक ये तिजारत ही है जी जो मुल्क को अभी भी बेहतरी की जानिब ले जा रही है, या फिर मुल्क की मईशत को अभी पकड़े हुए है जी। इसको भी अगर आप गिराने पे आ जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपके पास मईशत कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। अगर यही प्लान है जी कि जैसा हमारी ब्यूरोक्रेसी में अक्सर होता है जी कि हमने तो हमारा कुछ देर बाद ट्रांसफ़र हो जाना है, ऐसा अगर आपका भी प्लान है जी कि हमने तो कुछ देर बाद हमारी हुकूमत ख़त्म हो जानी है, दौरे हुकूमत अगला जाने और वो जाने, तो इतने सारे लोगों का नुकसान ना करें। थोड़ी सी इस पर दोबारा बात कर लें, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं और इन शहरियों के हाथ में ये आपको बैनर जो दिखाई दे रहे हैं, ये भी आपको दिखा देते हैं हम जी। तबाही की लहर मंसूबा नामंजूर, मुत्तहिदा एक्शन कमेटी सर्कुलर रोड। और ये दूसरा है जी, हमसे हमारा रिस्क मत छीनो, मुत्तहिदा एक्शन कमेटी, जीना यहाँ मरना यहाँ, मुत्तहिदा एक्शन कमेटी सर्कुलर रोड। हजरत आप खैरियत से? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो एहतजाज कर रहे हैं, आप इसमें शामिल हैं इनके साथ? बिल्कुल शामिल हूँ। क्या वजह, क्यों? इसको हम लहर मंसूबा नहीं, कहर मंसूबा बना कह रहे हैं, क्योंकि ये कहर है। हमारे बाप दादा ने यहाँ पे दुकानें शुरू की, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ यहीं पे। अब क्या नए सिरे से हम काम शुरू करेंगे? मियाँ नवाज शरीफ को लाने वाले हम ग्वाल मंडी वाले हैं, मेरा तलक ग्वाल मंडी से है। लेकिन मसला ये है कि ये हमारे रिज़्क़ के दर पे हैं। इनको 3 बार वज़ीर आज़म ग्वाल मंडी वालों ने बनाया, ना के जाती उमरा ने बनाया। वोट तो हमारे काम देते थे, दिन रात हम मेहनत करते थे। जब पर्चियाँ बनती थी तब मैं 2 बार नवाज शरीफ का पोलिंग एजेंट बन के बैठा हूँ, लेकिन इन्होंने कोई सिरा नहीं दे रहे हमें। यही कह रहे हैं कि हमें पैसे मिलने चाहिए, खाओ कैसे हों, बस पैसे मिलने चाहिए, चाहे ये टट्ठे खूच पैन। मैं मुत्तहिदा एक्शन कमेटी के सदर से इंतजार करूँगा कि मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की बजाय ना बुनियानुल मखसूस ना रख दिया जाए, सीसा बराई दीवार। बस इंशाल्लाह अल्लाह हमें फतह देगा। इंशाल्लाह अल्लाह हमें फतह दे दी, फतह ही हम अल्लाह से चाहते हैं, अल्लाह में फतह दे। हज़रत आप खैरियत से? ठीक है जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा साथ। इस फतह की वो बात करें, इस फतह में मेरा मकसद जो फतह का है, जिसको मैंने कहा जी फतह ही हम चाहते हैं, वो मतलब ये चाहते हैं कि आम इंसान की भी कभी सुनी जाए, ताजिर की भी कभी सुनी जाए, मेरी आपकी भी कभी सुनी जाए। हमेशा वो अपनी मर्जी करके हम पे थोप ना दिया करें, हमारी भी कभी सुनी जाए जी। मैं ये चाहता हूँ, इसको मैं फतह करार दे रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है, ये फतह मिलेगी हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह फ़तह हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगी, इसलिए कि हम हक पर हैं। यहाँ पर 50 साल 60 साल से लोग बैठे हुए हैं, आज चौथी नस्ल आ गई है, तो वो इसलिए नहीं बैठे हुए कि यहाँ पर शिकस्त खा के भाग जाएंगे। वो इंशाल्लाह वो बैठे हुए हैं। अगर इन्होंने जो आज नाम नहाद हुकूमत बनी पड़ी है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह
भूल जाएं कि मदीना मार्केट को ये किसी ऐसी जगह से हटा भी दें। जब भी इन्होंने मदीना मार्केट के बारे में सोचा है, अल्हम्दुलिल्लाह इनको बाहर जाना पड़ा है। और आज मैं फिर मियाँ साहब से कह रहा हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें। ये 7,000 दुकान नहीं है, ये 70,000 ख़ानदान है। और 70,000 ख़ानदान के पीछे आप ये देखें कि किन लोगों की वाबस्तगी है। यहाँ पर जो लोग बाहर से सरगोदे से दूसरे शहरों से लोग आकर इस मदीना मार्केट शालमी के अंदर लोग माल आकर देते हैं, वो उनका ख़ानदान देखे। यहाँ पर जो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, वो जो काम कर रहे हैं हमारे पास मुलाजिम, उनके ख़ानदान देखे, हम लोगों को देखे। तो ये खुदारा ये काम ना करे। ये आप वो जुल्म कर रहे हैं कि आप हमें हंसते बसते घराने को ना आप तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आगे दुनिया का तो पता कुछ नहीं है कि 25, 26, 27 क्या होगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो आप लोगों की दुआएं लें, ये बद्दुआएं ना लें। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये काम ही करना है तो भाई जाकर देखें। आप रोडों के ऊपर, गलियों के ऊपर, सड़कों के ऊपर मिनरल वाटर लोगों के लिए है ही नहीं, पानी नहीं है। वहाँ लोग लाइनें लगाकर पानी भर रहे हैं। वो तो उन लोगों की मेहरबानी, अल्लाह ताला का उनका बड़ा करम है उनके ऊपर, जिन्होंने ये वहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट बनाए हुए हैं। तो मैं कहता हूँ ये काम करें ना। असल काम करने वाला तो ये है कि आप अपनी कौम को पानी पीने वाली के दें, वो तो आप दे नहीं सकते। मुझे सर एक जनरल सी बात है, हमारी हुकूमत को अचानक से सकाफत को बहाल करने के क्यों ऐसे ख्याल आ गए और क्यों ये चाह रहे हैं कि अचानक से हम 200 साल पुरानी सकाफत वापस लें? देखें, वो एक यहाँ पर कामरान निशारी साहब थे, उनको बड़ा शौक़ था कि वो पुरानी सकाफत को बहाल करने का। और उन्होंने जो सकाफत बहाल की है ना, वो वज़ीर मस्जिद के पास एक गली मैंने देखा है वहाँ पर। तो अल्लाह ना करे कि वो ऐसी सकाफत हमारे पास यहाँ पर वो बहाल करे। 200 साल पुरानी सकाफत को ले आए हैं, तो आज दुनिया चाँद पे चली गई है और हम 200 साल पीछे जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आती। मियाँ साहब, आप माशाल्लाह इतने समझदार, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके होने के बावजूद आप वो ऐसी सोच रहे हैं जो मेरा ख्याल है अक्लमंद आदमी तो नहीं सोच सकता। आपको मशवरा देने वाले जो है ना, आपके वो जो आपके पास वो क्या कहते हैं वज़ीर है ना, मशीर जो है ना, वो आपको 2 नंबर है। वो इनको कोई सही मशवरा दे ही नहीं रहे। तो मैं एक बार फिर यही कहूँगा, खुदारा एक तो ये प्रोग्राम कैंसिल करें और दूसरा कौम का सोचें, उनको पानी दें पीने के लिए। वो नहीं है आज लोग तरस रहे हैं पानी के लिए। तो मियाँ साहब ये देखें आज बिजली का क्या हाल है। बेसिक यूटिलिटीज़ पे आप थोड़ा सा फोकस करें, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करें। सर आप जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ठीक है जी, आप जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सर एक बात बताएं जी, अगर हमारी गवर्नमेंट ये जो 12 दरवाजे हैं या और भी जगह हैं अंदरून में, जो सकाफती जगह हैं हमारी, जो हमारी पुरानी हिस्टोरिकल जगह हैं जी, इन सब की बहाली के लिए इतना सारा एरिया कॉर्डन ऑफ कर देती है, इसको व्हीकल लेस कर देती है, यानी कि गाड़ी आप नहीं ले जा सकेंगे। जैसे सेंट्रल लंदन में है जी, ट्रैम्स पे जाएं या वैसे पैदल जाएं, जाके एंजॉय करें, सारा इस तरह कर देते हैं। और ये मार्केट्स की वजह से जो रश यहाँ पे बना हुआ है, इस पूरी हब को ही बाहर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये गलत प्लान है, इसमें बेहतरी नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये बिल्कुल गलत प्लान है। ये आप कह रहे हैं सकाफत ये बहाल कर देंगे। ये सकाफत अगर आप देखें, आप अगर 1940 का, 1930 का, 1925 का नक्शा निकाल के देख लें, ये जितने भी दरवाजे हैं इनके बाहर मार्केटें बनी हुई, 200, 300 दुकान बनी हुई थी और लोग रवां दवां थे। वो ऐसे नहीं था भी जैसे कोई बाग है और उसमें कोई फेर ही नहीं रहा, ऐसे नहीं था। शहर आबाद था, लोग आबाद थे। इनको ये अगर सकाफत बहाल करनी है तो वो वैसे ही बहाल रखें, लोग चलें फिरें, अपना कारोबार करें, रेल पेल हो, लोगों के पास रोज़गार की रेल पेल हो। तो ये सकाफत तो वैसे नहीं हो सकती भी ये बाग बना दें। ये गूगल इनके पास है, आप देखें निकाल के गूगल के ऊपर भी, ये जो शालम गेट है, दिल्ली गेट है, सारे जितने भी गेट हैं निकाल के देखें भी उनके बाहर क्या पोजीशन थी। अगर वो पोजीशन उस वक़्त आज से 100 साल पहले या 150 साल पहले थी तो वैसे ही है, वैसे ही अभी भी चल रहा है। उस वक़्त आबादी कम थी, अब आबादी ज़्यादा है। इसको खूबसूरत करेंगे, ये लोगों को एजुकेट करें भाई ट्रैफिक कैसे चलनी चाहिए
पार्किंग कैसे करनी चाहिए, लोगों को साफ पानी कैसे मिले, लोगों को तालीम कैसे मिले। जब ये चीज़ें लोग इसमें आ जाएंगे, लोगों को ये चीज़ आ जाएगी तो सब कुछ खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगा। ये हम समझते हैं भी ये लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, लेकिन इन्होंने लीडरों वाला अभी तक कोई काम नहीं किया। लीडर का काम होता है कौम को एक अच्छे मुकाम पे ला के खड़ा करना। ये आप देखें कितनी बेरा रवि है, किसी को हलाल हराम की तमीज़ ही नहीं रही। इसकी वजूहत आप सबको ही पता है। बहन जी, बात 100 बातों की एक बात यही है जी कि अगर आज से 200 साल पहले भी मार्केटें इस हालत में थी कि यहाँ पे दुकानें मौजूद थीं, ये तमाम सकाफती जो हैं हमारे वर्सा उसके बाहर, तो अभी वो दुकानें वैसी मौजूद होनी चाहिए। उनको आप दुकानें बेहतर कैसे की जा सकती हैं ये ज़रूर प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि गिरा दी जाएँ। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ दोस्त भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। और ये भी वही दुकानदार हैं, वही ताजिर हैं जी जो इस लहर मनसूबे के तहत यहाँ से हटाए जाने के चांसेस पे हैं या रिस्क पे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। सर मुझे ये बताएं जी, ये लहर मनसूबा एक ऐसा मनसूबा है जी जिसमें 7000 दुकानों को गिरा के लाहौर, पुराना लाहौर बहाल करने जा रहे हैं जी। तो अगर एक एंगल से देखा जाए तो आपको नहीं लगता ये बेहतर है जी कि यहाँ पे दुकानें, रश, ये हालात देख लें जी, बड़ी गाड़ियाँ, पार्किंग, 100 किस्म के मसले मसाइल हैं। अगर कोई टूरिस्ट आता है, बाहर मुल्क से आता है, वो आके ये गेट दरवाजे नहीं देख पाता जी, तो उसको इस सकाफत को, इस टूरिज़म को बहाल करने के लिए सारी मार्केट को यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए। सेंट्रल लंदन की तरह व्हीकल लेस करके यहाँ पे ट्रैम्स चलाई जाएँ या कोई प्यारी प्यारी सी कार्ट्स चलाई जाएँ और उस पर इंजॉय किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? नहीं जी, बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन असल बात तो ये है ना देखने वाली कि मियाँ साहब पुराना लाहौर चाह रहे हैं। पुराना लाहौर तो जो अंदरून शहर था, ठीक है, वो तो आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। पुरानी जो बिल्डिंग थी, पुराने मामला थे, आप अंदर चले जाएं, शालम अंदर घुसें, ठीक है, वहाँ पे टोटल आपको नई बिल्डिंग्स मिलेंगी जो कामरान लशारी साहब ने बनवाई हैं, ठीक है। किसी भी किस्म की आपको पुरानी बिल्डिंग नहीं मिलेगी। तो फिर ये कौन सा पुराना लाहौर दिखाना चाह रहे हैं? मतलब ये तो आपकी बात सही है, जो आज से 100 साल पुराने घर थे, 150 साल पुराने घर थे, उन घरों को बिल्डिंग्स में तब्दील कर दिया गया है ना, वो तो सारे खत्म हो गए हैं, वो टोटल बिल्डिंग्स की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। हम क्रॉस करते हैं जी, वहाँ से क्रॉस करके इस तरफ आते हैं, भाटी गेट से शुरू होते हैं। हमें 1 बाय 1 सारे गेट नज़र आना शुरू हो जाए। कोई अगर टूरिस्ट कल को आता है तो उसको नज़र आना शुरू हो जाए। सामने पार्क है, अच्छा ये पहला गेट है, ये दूसरा गेट, ये वो गेट्स के दरमियान जो मार्केटें हैं उनको सारी ये तंग कर। नहीं देखिए, मेरी बात सुने, मार्केटें वो कैसे तंग कर रही हैं? या तो ये वेरी फर्स्ट डे होना चाहिए था मामला, जब ये लोग बना रहे थे। उन लोगों ने 30-30, 40-40 साल लगाए हैं इनके ऊपर, मेहनत की है। जब शालमी के अंदर कोई घुसता नहीं था बंदा, ठीक है, बिल्कुल एक वीरान सी जगह पर सबसे बड़ी और महंगी मार्केट बनाया गया है। अब वो कहते हैं जी हमने ये जनाब ये वाली दुकानें यहाँ से उठानी है, या तो पूरी इलेक्ट्रिक मार्केट या जितनी मार्केटें हैं सारी यहाँ से उठाएं, उठा के उनको ले जाएं बाहर, एक ही जगह पे जाके आबाद कर दें। पूरे शहर जो लाहौर शहर है पुराना, ठीक है, उसको एक दफ़ा वीरान करके रख दें। फिर तो आप जैसे वो पुराने किले, पुराने मामला जो भी आप करना चाहते हैं आप कर लें, वो हो जाएंगे। लेकिन अब जिन लोगों ने 40-50 साल की मेहनत है यहाँ पे, जिन्होंने अपने समझ के खून पसीना लगाया हुआ है ना, तो अब वो कैसे उठ के यहाँ से जाएगा? आधी मार्केट रह जाएगी, आधी मार्केट चली जाएगी। वो तो तितर और बटेर वाला हिसाब कर रहे हैं ये। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन है। मुमकिन नहीं। और वैसे भी जो दुकानदार फिर यहाँ से जाएंगे, कस्टमर उनके पास क्यों जाएगा? कस्टमर तो यहाँ पे ही आएगा जो दुकानें पीछे रह जाएंगी। सर आप खैरियत से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। नहीं बिल्कुल आपने ठीक कहा है। ये देखें, ये रौनक है तो ये सब कुछ है। ये बाहर के लोगों को दहा के क्या रौनक पेश कर रहे हैं? कोई पेश नहीं होगी ऐसी रौनक। माशाल्लाह इनसे सारी बाहर है। असल जो बिल्डिंगें जो सारी हैं वो तो इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। अब यहाँ पर रह क्या गया है? सिर्फ ये दरवाजे, वो भी दरवाजे 1-2 दरवाजे हैं। आज तक शालमी दरवाजे का नहीं पता, मोरी गेट दरवाजे का नहीं पता, या अंदर कोई दरवाजे का नहीं है। यहाँ पर सारे दरवाजे आज से 40-50, 60, 70 साल पहले ख़त्म हो गए हैं। हमारे जो बड़े भी थे ना भाई, उन्होंने भी नहीं आज तक ये दरवाजे देखे। तो ये कौन सा देख लें? ये दरवाज़ों की बात की है अभी इन्होंने। हमारी पैदाइश अंदरून शहर की है, ठीक है। मेरा ख्याल है हम माशाल्लाह आज को 40-45 साल के हो गए। 40-45 सालों में हमने शालमी दरवाज़ा नहीं देखा, 2-4 और दरवाजे हमने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। तो अब वो उन सब दरवाज़ों को बहाल कर रहे हैं मियाँ साहब। तो मुझे ये नहीं समझ आती वो कहाँ से ला के बहाल करेंगे इनको। आपको वो दिखाना चाह रहे हैं ना, फिर आप देख लेंगे सर। देखना जब है ही कुछ नहीं तो भाई देखेंगे क्या है? मौजूद ही नहीं है आज तक हमारा ही नहीं। शालमी दरवाज़ा है ही नहीं, सिरे से नहीं है। ये तो सवाल मेरे भी जहन में अभी वाकई उठ के आ रहा है जी
मैं सर बड़े अरसे से प्रोग्राम कर रहा हूँ जी, पूरा लाहौर घूम लिया, हर जगह के मसले मसाइल भी देख लिए, शालमी दरवाज़ा तो मैंने भी नहीं देखा। नहीं है ही नहीं, ये बाबा कुल्फी वाला है, इसके आगे होता था, कभी हमने सुना है कोई 100 साल पहले कोई शायद किसी ने देखा हो, तकरीबन कुछ 70-80 साल से तो देखा, हमारे बड़ों ने नहीं देखा, हमारे बड़ों ने नहीं देखा दरवाज़ा शालमी का, किसी ने नहीं देखा। वो बनाएंगे ना नवाज शरीफ साहब, बना के आपको दिखाएंगे। अब मियाँ साहब के काम निराले, मियाँ साहब तो माशाल्लाह 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके, 4 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रह चुके। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मियाँ साहब को ऐसे मशवरे कौन देता है। लोगों का रोज़गार ख़त्म करके, लोगों को 50-50, 60-60 साल हो गए यहाँ बैठे हुए, उनको उठा के कौन उनको मशवरे दे रहा है? मियाँ साहब तो सियासी आदमी है, मियाँ साहब तो बसीरत वाले आदमी है, मियाँ साहब तो सियासी बसीरत लगते। मुझे तो हैरत है कि मियाँ साहब को ऐसे मशवरे दे कौन रहा है, जो हो ही नहीं सकता। ये तो इनको रोल बैक करना ही पड़ेगा। ये तो इम्पॉसिबल बात है कि इसको कोई कर ही नहीं सकता कि इतने लोगों को कहाँ बात करेंगे, जगह है नहीं इनके पास। अगर सर वो फिर भी ना माने और वो कहें हमने ये करना ही करना है, फिर नहीं सर, फिर हमें मार दे तो फिर जो मर्जी कर ले, हमने तो यहाँ से हिला नहीं, मार दे हमें। हाँ, हम बैठे हुए, हमें मार दे तो फिर जो मर्जी कर ले, ऊपर से ही गुजर के जाएंगे फिर जो कुछ भी है, क्योंकि हम लोग तो बैठे हुए हैं। ये मेरे ख्याल से 96 में कि 98 में भी एक दफ़ा कोशिश की, पहले भी हुआ, उस वक्त भी हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ भाई ने एक जगती से सारा इनका फेस किया था। उसके बाद मसला है ना सर, आप सारे भाई भी तो इस दफ़ा 2-3 अलग अलग धड़े में इकट्ठे होंगे, सब इकट्ठे होंगे। जब सब लोग तो कह रहे हैं जी हमें दुकानें दे दें। 19 मार्केट है, 16 इकट्ठी है, 3 मार्केट है जो सा वो हमारे खिलाफ चल रही है, वो गवर्नमेंट एजेंडे में काम कर रही है। वो MP 3 हज़रात है, MP MN जिनको टास्क दिया हुआ मियाँ साहब ने, वो उनके एजेंडे में काम, वो 3 मार्केट है बस, बाकी 16 इकट्ठी है। हाँ, हम इकट्ठे, हमने जाते कहीं, हमने कहीं जाते इंशाल्लाह जी। ये भाईजान बिल्कुल सही बात कर रहे हैं जी कि जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं, कम लोग जो है जी वो इनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। यानी कि मेरे ख्याल से ग़ालिबन 16 मार्केटें एक साथ हैं, 3 मार्केटें जो उनके अगेंस्ट हैं, जो गवर्नमेंट की कह रहे हैं कि हाँ अगर गवर्नमेंट में कहीं और पे। सर एक और बात जी, सॉरी मैं अपनी बात कंप्लीट किए बगैर ही मुझे याद आ गया सवाल, तो मैंने कहा पूछ लूँ। अक्सर ये भी प्रपोजल्स लोग ले रहे हैं या गवर्नमेंट की जानिब से दिए जा रहे हैं, या पता नहीं आपके जो बाकी भाई हैं उनकी जानिब से गवर्नमेंट को दिए जा रहे हैं कि हमें बेसमेंट में दुकानें दे दें। सर वो गवर्नमेंट एजेंडा है ना, वो उनके मुंह पे बात डाली जाती है। वो जो 3 मार्केटों के जो एक उन्होंने छोटा सा टोला बना हुआ, वो आवाम के मुंह पे ये बात डालते, एजेंडा गवर्नमेंट का ही है, उस एजेंडे में ये बातें कर रहे। हमें मार दे फिर जो मर्जी कर ले, हम नहीं जाते यहाँ से, हमारे एक एजेंडा हमारा। उसके अलावा ये जो 3 मार्केटें आप कह रहे हैं ना, अगर इनकी टोटल आप तादाद देखें तो 10-12 लोगों से ज़्यादा की नहीं है जो फ्रंट लाइन पे खड़े होते हैं, ठीक है। उसके अलावा उनके पीछे देखिए है कौन, कोई भी बंदा नहीं है, वो 10-12 लोग हैं जो हुकूमती नुमाइंदे बने हुए हैं और हुकूमत की बात करने की। आपको वो गेट दिखाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं हमने नहीं देखना, ये क्या बात? सर गेट हमने कहा, हमने तो रोजगार को माना ना अपने बच्चों का, गेट हमने क्या करना है, सखावत तो गेट ज़्यादा ज़रूरी नहीं रोजगार से। ये देखिए आप खुद समझदार है, ये फैसला आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। हमका घर का गेट देख लिया करेंगे, सबके घर में गेट है, वो अपने घर जाके गेट देखे। माशाल्लाह जाती उम्रा काफ़ी बड़ी जगह है, मियाँ साहब एक नया प्रोजेक्ट वहाँ पे डिज़ाइन करें, किला भी उसके अंदर बनाए, ठीक है, मोची दरवाज़ा भी बनाए, शालमी दरवाज़ा भी बनाए, ठीक है, वो इतनी खुली स्पेस में 4 हाथी भी लेके हैं मुगलों वाले, वो पुराने हाथी भी रख लें, दरबान भी रख लें, वहाँ पे चल सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता है। ये जाती जानिब से ये मशवरा दिया गया कि आप जाती उम्रा में 12 के 12 गेट बना लें, आप सुबह उठें, उनको देखें, 2-4 हाथी रखें, मुगलाई एक शेरवानी पहन के उनको देखा करें, घूमा फिरें, हमें आपसे कोई एतराज़ नहीं है जी। यहाँ पे वाले गेट आपको मुश्किल होगी थोड़ा सा दिखाने में। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ शाहिद इलाही साहब मौजूद हैं, इनकी दुकान भी इसी लहर मंसूबे में आ रही है जी। और इस तरह के अगर हम ये शाहिद इलाही साहब जैसे लोग ढूंढने लगेंगे तो मेरे ख्याल से 7,000 नहीं 70,000 लोगों में मिलेंगे जो इस गवर्नमेंट के मंसूबे से मुतासिर हो रहे हैं जी। जो अल्लाह ना करे अगर ये दुकानें गिरती हैं तो जिनकी दुकान गिर जाएगी, जिनका रोज़गार बंद हो जाएगा। भाईजान आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कैसा लग रहा है लहर मंसूबा जी? सर हमें तो बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि सिर्फ एक काम नहीं है कि लाहौर में करने वाला कि सिर्फ ये काम किया जाए। यहाँ पे लोग काफ़ी अरसे से बैठे हुए हैं, उनका रोज़गार लगा हुआ है, ठीक है, हम और इसका रेंट भी पे कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम मैंने कब्जा करके बैठे, रेंट भी पे कर रहे हैं। 40-60 साल से लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हमारा रोज़गार लगा हुआ है। और गवर्नमेंट के पास खाली यही काम तो नहीं है कि इस तरफ आगे यहाँ पे डिमोलिश कर दिए जाएँ, और भी बहुत से काम है करने वाले। 2 करोड़ के करीब आबादी है शहर लाहौर की, वो सबसे पहले तो उन 2 करोड़ को आप एक तरफ कर लें,
फिर उसके बाद काफ़ी सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं जो पाकिस्तान में आते हैं सिर्फ लाहौर को देखने। लाहौर माशाल्लाह वर्ल्ड वाइड बड़ा मशहूर शहर है जी। तो वो सारे टूरिस्ट जी आएंगे, आके 12 गेट एक साथ देखेंगे, गार्डन देखेंगे, यहाँ पर उनको ट्रैफिक नहीं मिलेगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी। ये देखें, ये जो आ रहे हैं ना जी, ये लोहे की कार्ट्स लेके बेचारे बंदे, पता नहीं कितनी दफ़ा आपको भी लगे होंगे, मुझे भी लगे होंगे, ये ऐसे आगे मार देते हैं, अंदर जख्मी कर देते हैं। तो ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक नहीं है सर। पहली बात ये कि आपने यहाँ पे आना क्यों है? क्या टूरिस्ट के लिए सिर्फ लाहौर ही रह गया है? क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर नॉर्थन एरियाज़ हैं, इतने मकामात हैं कि अगर वहाँ पे पैसा लगाया जाए तो अरबों डॉलर जो है ना पर मंथ और पर एनम जो है ना बिलियंस रुपीज़ आ सकते हैं। अगर आपने सिर्फ ये रेवेन्यू इकट्ठा करना है, अगर लोगों को सिर्फ, अगर आपका मकसद ये है कि लोगों को उनका रोज़गार छीना जाए, ठीक है, और चंद सिर्फ टूरिस्ट को लाने के लिए लोगों का गला घोंटा जाए, फिर तो करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने रेवेन्यू इकट्ठा करना तो आपके बहुत से मौके मिल सकते हैं। ये ना मुगलिया दौर की जो है ना तारीख, वो लाहौर के अलावा और बाकी शहरों में कम है सर। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ मर्जी चले जाएं, जो उनकी सकाफत होती है, जो वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि आम लोगों को डिमोलिश करके अपनी सकाफत को जो है ना वो उजागर करें। कहीं भी ऐसा पूरी दुनिया में, मुझे एक मिसाल बता दें आप। जिंदाओं को मार के मुर्दाओं की सकाफत नहीं आबाद की जाती, इन शॉर्ट ये मतलब है भाईजान आपका। शायद आपने हाथ में क्या फाइल पकड़ी हुई है? अच्छा जी, ये मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की फ़ाइल है, हमारा रिकॉर्ड है। अब गवर्नमेंट इस मामले में, लहर के मंसूबे के मामले में अजीब हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। लाइक एक सर्वे किया जाता है, इस सर्वे में वो हमसे पूछ रहे हैं कि जी आप अपनी आमदन बताएं, आपकी पर डे प्रॉफिट क्या है, आपके पास मुलाजम कितने हैं। ये इसका सर्वे फॉर्म है, ठीक है, ये इसकी कॉपी देता हूँ, इसकी मैं कॉपी देता हूँ आपको। देखें, हमारी 10 बाई 12 की दुकान का आप लोग हिसाब मांग रहे हैं। कभी किसी पॉलिटिशियन ने भी अपना हिसाब दिया कि अरबों खरबों रुपए लूट के बाहर ले गए हैं, जाके अपने अंपायर खड़े कर लिए हैं, और हमें ये 10 बाई 12 की दुकान पे भी हमें मारने की तैयारी की जा रही है। तो ये बड़ी सख्त ज़्यादती है जो गवर्नमेंट करने जा रही है, और मुझे समझ नहीं आती है किस किस्म की रिवाइवल है। 12 दरवाजे अगर आप 1860 में देखें, मेरे पास उसका भी रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है। ये देखें, ये लोहारी मार्केट है, मेडिसन मार्केट, उस वक्त भी यहाँ पे कोई गाड़ी नज़र नहीं आएगी आपको, ठीक है। ये देखें, ये दिल्ली गेट है, ये मार्केट मौजूद है। ये देखें, ये दिल्ली गेट मार्केट है, एक भी गाड़ी नहीं, टोटल टांगे थे उस वक्त, ठीक है। जब ये चीज़ें सारी हैं, उस वक्त भी मौजूद थी, तो ये कौन सी नई सकाफत है? अगर नई सकाफत बनानी है तो ठीक है, और बहुत सारी जगह हैं, जैसे शाहिद भाई ने बोला, आप किसी भी जाके किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे ये चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ पे देखें, प्रॉब्लम ये है, एक चीज़ को बनाया जाता है, फिर उसको तोड़ा जाता है, फिर उसको दोबारा बनाया जाता है, क्योंकि हर काम में कमीशन खाना हर बंदे ने। तो मसला कमीशन खाने का, इस पूरे शहर को जो अंदर प्लाजा बने, जो पुराने मकान ख़त्म हुए, वो किसने करवाए? वो गवर्नमेंट ने करवाए। कामरा लशारी सिटी अथॉरिटी लाहौर ने, ठीक है, वॉल सिटी ने अंदर 3-3 तहखाने खुदवाए, ठीक है, वहाँ पे केस हुए, 16-16 मंजिल प्लाजे हैं। अब नई सकाफत, जो पुराने अंदर मकान ख़त्म हो गए, अब आप देखते हैं कि सिर्फ दरवाजे बहाल करके कौन सी सकाफत को आप बहाल करेंगे? है जिसको ऐड किया जा सकता है। आप अपने बच्चों से पूछ लें कि पुराना लाहौर कौन सा है, तो वो पुराना लाहौर वो याद नहीं करेंगे, वो ये याद करेंगे जो उन्होंने देखा है। सकाफत में और तारीख़ में बड़ा फ़र्क होता है। सकाफत वो है जो ये यहाँ पर है, तारीख़ वो है जो गुज़र गई। फसील की जहाँ तक हम बात करते हैं, बरे सग़ीर की जंग आज़ादी के दौरान अंग्रेज़ों को मसला दरपेश होता था कि हमारे ख़िलाफ़ बगावत ना हो जाए, तो उन्होंने पूरे बरे सग़ीर के अंदर जहाँ जहाँ कब्ज़ा किया, फसीलें गिरा दी। ये तो तब की गिर चुकी हैं, आज से 170 साल पहले ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आप उनको क्यों बहाल करना चाह रहे हैं? बहाल करना चाहते हैं। आज से 170 साल पहले जो तारीख ख़त्म हो चुकी है, उस तारीख को आप बहाल करने जा रहे हैं। ये बात भी बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। और मज़ीद अगर मैं कुछ बताता चलूँ, तो आप जिस लाहौर को बहाल करने जा रहे हैं जी, उसके लिए आपको दरिया रावी को यहाँ से गुजारना पड़ेगा जी। दरिया रावी जो कि ख़त्म हो चुका है, उसको वापस बहाल करना पड़ेगा, किले की दीवार के साथ गुजारना पड़ेगा। जो लाहौर आज से 200 साल पहले था, वो लाहौर आज आप नहीं ला सकते हैं, ये तो डिक्लेयर्ड बात है। लेकिन आपका जो भी प्लान है, उसमें ताजिर बरादरी का क्या स्टांस है, आपने देख लिया जी। हमारे पास वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।